साथियों नमस्कार। साथियों आज की प्रमुख न्यूज खबरों पर एक नज़र डाल लेते हैं। इसके बाद बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। साथियों सबसे पहले देख लेते हैं 24 लाख रुपए, 2 लैपटॉप और एक कॉपी, 2 गाड़ियां बरामद कर ली जा चुकी हैं अभी तक। पेपर आउट कराने का आरोपी वकील भी हिरासत में ले लिया गया। साथियों कल तक आपने देखा था 7 लोग पकड़े गए थे। आज डॉक्टर KL पटेल का जो अधिवक्ता था, मुख्य वकील था, जो ठीक है, जो पेपर आउट कराता था, ललित त्रिपाठी, उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। और टोटल 24 लाख रुपए अभी तक, 2 लैपटॉप, इसके अलावा 30 मोहरें, 1 कॉपी और 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद की जा चुकी है। साथियों आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जो भी टॉपर हैं 140, 142, 143, वो कहीं ना कहीं उनके तार इन्हीं से KL पटेल से जुड़े हुए थे और वो समय रहते हुए पकड़े जाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। और STF को से भी इस मामले में मदद मांगी गई है। साथियों यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जो डायरी मिली है उस डायरी में 20 अभ्यर्थियों के नाम और नंबर हैं। अगर 20 अभ्यर्थी अगर परीक्षा में शामिल होते हैं तो उन 20 अभ्यर्थियों को पकड़ा जाएगा, ये निश्चिंत मान के चलिएगा आप लोग। हिरासत में टोटल 8 लोगों को लिया गया है। आज जो लिया गया है वो अधिवक्ता ललित त्रिपाठी को पकड़ा गया है, क्योंकि यह पेपर लीक कराने के सरगना आंसर की वगैरह सब कुछ इसी की जिम्मेदारी में रहता था। साथियों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। भर्ती के नाम पर सोशल मीडिया में चंदे का खेल। साथियों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कौन चंदा इकट्ठा करता है, कौन चुनाव लड़ता है। उनकी सारी परतें सभी को पता चल चुका है, मुख्यमंत्री जी को भी पता चल चुका है। जैसा कि उन्होंने कल इशारा किया था कि कुछ लोग हैं जो चंदे की राजनीति करके भर्ती को फंसाना चाहते हैं। साथियों मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं निष्पक्ष जांच, टॉपरों का इंटरव्यू करने के पक्ष में हूँ। साथियों क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि आने वाली जो वैकेंसी होगी उसमें भी धांधली नहीं होगी। आप नहीं कह सकते हैं कि उसमें धांधली नहीं होगी। साथियों शिक्षा भर्ती के नाम पर सोशल मीडिया चंदे के ये प्रमुखता से खबर दी है हिंदुस्तान पेपर ने अपने मुख्य पृष्ठ पर। साथियों ये एक इशारा है, जो चंदे की राजनीति करते हैं अभी भी समझ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने ज़्यादा रुपये कमा लिया है, अब तो उन्हें नौकरी से ज़रूरत भी नहीं हो। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सामान्य अभ्यर्थी को OBC का अंक पत्र, सामान्य अभ्यर्थी को OBC का अंक पत्र दे दिया गया है। साथियों ये खबर कई तरह प्रमुखता से न्यूज़पेपरों में दिखाई जा रही है। कई तरह के मुख्य जो मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, कुछ अन्य पार्टियों के नेता हैं, वो इन्हीं अंक पत्र को क्या कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। साथियों और ये अंक पत्र की न्यूज़ आज अखबार वालों ने छापी है। साथियों इसमें देख लेते हैं। इसमें लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती आवेदन करते समय हो गई थी गलती, संशोधन की मांग कोर्ट से खारिज होने के बाद बड़ी दिक्कतें। साथियों सबसे पहली बात है, हो सकता है गलती हो जाती है। पहली बात तो ये है, जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो उन्होंने OBC का सर्टिफिकेट बनवाया होगा, तभी उन्होंने OBC की जाति डाली होगी, ऐसा नहीं है। साथियों ये एक जांच का विषय हो जाता है और इस पर निष्पक्ष जांच होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब काउंसलिंग कराने के बाद जो कागज़ जमा होते हैं तो उन प्रकार में उसमें एक जांच होती है, तो उन्हीं में पकड़े जाते हैं। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, कोई भी सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी OBC में नहीं आएगा, ठीक है, उसकी भी निष्पक्ष जांच होगी। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। साथियों आगे देख लेते हैं। सभी जिलों से मांगी गई शिक्षा मित्रों की संख्या मांगी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जितने भी शिक्षा मित्र हैं, टोटल शिक्षा मित्रों की संख्या मांगी थी। कौन 60-65 पे पास हो रहे हैं, कौन 40-45 पे पास हो रहे हैं, सभी लोगों की संख्या मांगी थी। और उसी संख्या के तहत उन्होंने कल सचिव साहब ने एक लेटर जारी किया है सभी जनपदों को, और उन्होंने सभी कॉलेजों, सभी सरकारी जो प्राइमरी के कॉलेज हैं वहाँ से शिक्षा मित्रों की संख्या का ब्यौरा मांगा है। साथियों इसके अलावा शिक्षा मित्रों की डेट जो है वो आज लगी हुई है। साथियों यहाँ पर देख लेते हैं, ये वही है, फर्जी अंक पत्र व BTC में प्रवेश। फर्जी अंक पत्र के द्वारा कई लोगों ने BTC में प्रवेश किया है। साथियों इसमें आगे देख लेते हैं। इसमें आगे देख लेते हैं। PCS प्री 2020 की परीक्षा का जो प्री होना था वो परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब सबसे बड़ी बात ये है, जब PCS की परीक्षा स्थगित कर दी गई है, क्या CTET की परीक्षा होगी या नहीं होगी, अभी भी पत्ते खोले नहीं जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि कोरोना की संख्या अगर ज़्यादा बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, आप भी देख रहे हैं जिस तरीके से बढ़ रही है, तो एक तरह से देखा जाए CTET के मामले में अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। वास्तव में CTET होगा या नहीं होगा साथियों,
क्या उस मोहरे पे पहुंचने के बाद सीटेट की डेट स्थगित कर दी जा सकती है? अभी ये कंफर्म नहीं, क्योंकि अभी तक तो खबर निकल के आ रही थी सीटेट जो है वो अपने निर्धारित समय 5 जुलाई को ही होगा साथियों। अब देखने वाली बात है क्या, क्योंकि एक मेन परीक्षा जो होती है पीसीएस प्री परीक्षा 2020 की परीक्षा स्थगित कर दी, ये बहुत बड़ी खबर है साथियों। अगर ये स्थगित कर दी जाती है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सीटेट परीक्षा भी स्थगित करने के बहुत चांस हैं। क्यों? क्योंकि जो सीटेट परीक्षा होती है वो केंद्र लेवल पर होती है और वो उसमें कई तरह के अभ्यर्थी, पूरे भारत के अभ्यर्थी उसमें शामिल होते हैं साथियों। इस वजह से उसमें भी अब ये हो सकता है कि सेंटरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और सीटेट परीक्षा कराई भी जा सकती है साथियों। आगे देखते हैं, रिजवान अंसारी की जो याचिका है सूबेदार सिंह के नाम से, वो सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हो गई है। कॉज लिस्ट उसकी आ चुकी है। 9 तारीख को उसके मामले में सुनवाई है साथियों। जो स्पेशल अपील के तहत जो याचिका डाली गई थी सूबेदार की, अर्जेंसी फाइल लगाकर, तो उस पर सुनवाई 9 तारीख को है साथियों। इसके अलावा आंसर की कर विवाद जो था उस पर देखा जाए तो सरकार की भी स्पेशल अपील शामिल हो गई है और वो टोटल 475 पन्नों की भारी भरकम SLP दाखिल की गई है साथियों। सबसे बड़ी बात यह है जो टोटल आपत्तियां आई थी, टोटल 142 क्वेश्चनों पर 20,000 से अधिक आपत्तियां आई थी। उन सारी आपत्तियों को यूजीसी के सचिव के पास भेजा गया है साथियों। 12 जून तक भेजा जाना है। अब देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो रेफरेंस लगाने वाली है आंसर की में अगर देखा जाए तो सरकार जो रेफरेंस लगाएगी वो यूजीसी के ही एक्सपर्ट की रेफरेंस लगाएगी और उनके मुताबिक देखा जाए तो सिर्फ मुझे नहीं लगता कुछ हेरफेर होने वाला है साथियों। और सरकार की यही कोशिश रहेगी कि अंतरिम राहत पर ऑर्डर रिजर्व कराकर भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया साथियों। क्योंकि यूजीसी में उनकी तरफ से अगर देखा जाए सिर्फ 1 नंबर बढ़ने के चांस हैं, वो भी संविधान सभा पे, और 1 नंबर जो बढ़ने की चांस है वो परिभाषा वाला जो क्वेश्चन था उस पर बढ़ने के पूरे चांस हैं साथियों। अगर देखा जाए जो नाथ संप्रदाय है तो यूजीसी की तरफ से साफ कह दिया गया है जो नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक है वो मतेंद्र नाथ है, तो इस पर आपका नंबर नहीं बढ़ने वाला है साथियों। इसके अलावा जो प्रति व्यक्ति आया था जो सरकार ने माना है वो यूजीसी की एक्सपर्ट ने भी कहा है हाँ यही सही है, परंतु जो अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है कि रिजल्ट में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा साथियों। जो होगा तो वो बाद में देखा जाएगा और सरकार की पूरी कोशिश है इसी महीने के अंत तक कैसे भी करके सभी लोगों को नियुक्ति पत्र देना है साथियों, क्योंकि ये खबर ऊपर से मुख्यमंत्री के द्वारा फटकार लगाई गई है अधिकारियों और मंत्रियों को साथियों। अब देखने वाली बात है कि सरकार क्या करती है, क्या रणनीति है क्या नहीं है। इसकी सुनवाई संभवतः हो सकती है मंगलवार को, 9 तारीख को इसकी भी सुनवाई हो साथियों। ठीक है साथियों, मंगलवार को हो सकती है सुनवाई। अब देखने वाली बात है कि कितने नंबर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। जो खबर आ रही है कि रिजल्ट में किसी भी तरह का हेर फेर नहीं होगा साथियों। अब देखने वाली बात है कि वास्तव में होता है या नहीं होता, क्योंकि सरकार ने जो क्वेश्चन का रेफरेंस लगाया होगा वहाँ यूजीसी की एक्सपर्ट की ही टीम के द्वारा वहाँ पर SLP जो 475 पन्नों की दाखिल की गई है उसमें उन्हीं का जिक्र है साथियों। अब साथियों अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारी चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारी चैनल से जुड़ सकें।